31 अगस्त का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। डर सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। उसके बाद 10 मिनट के वीडियो में अनुसूची और अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुसूची वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची में, ठीक है। पहली अनुसूची में किसका जिक्र है? राज्य और यूटी का जिक्र है। 28 राज्य और 8 यूटी का जिक्र है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में देखिए तीसरी अनुसूची में शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का जिक्र नहीं है, उनका आर्टिकल है, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ आपका आर्टिकल 60 होगा, उपराष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 69 होगा और राज्यपाल शपथ आर्टिकल 159 होगा। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों को लिख दिया है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति का है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को जोड़ा गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है। इसमें 3 सूची जारी की जाती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय और संवर्ग सूची में 52 विषय, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के जिक्र है और मूल भाषा कितनी थी? 14 और 14 + 8 वर्तमान में 22 भाषा, ठीक है। 15वीं भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। उसके बाद 92 संविधान संशोधन 2002 को बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। हाँ, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का जिक्र है, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। उसका 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था है, जो आया था 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू हुआ 1993 इसलिए मतलब लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993, इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय, ठीक है। पंचायती राज में 29 विषय है वर्तमान में, ठीक है। 11वीं अनुसूची में जो नगर निकाय उसमें वर्तमान में 18 विषय है। उसके बाद अनुसूची अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 5 से 11 में नागरिकता और अनुच्छेद 14 में समानता, हाँ, विधि के समय समता का अधिकार है। और अनुच्छेद 17 में स्त्रीयता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 का 1 का ए है, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 32 उसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 39 का ए में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता दी गई है। विवाह, तलाक और गोद सभी के लिए समान है और ऐसा लागू करने वाला पहला स्टेट गोवा है, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है? गोवा में चल रहा है लेकिन लागू कर दिया। गोवा में मतलब पहले से ही है। हाँ, वो पहला स्टेट वही है। उत्तराखंड में जो है इसका नियम लागू होगा, लेकिन गोवा में पहले से ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 47 है पोषण संबंधी अधिकार और नशीले पदार्थ पर रोक है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था, ठीक है। अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 है निर्वाचन की विधि है। 56 में कार्यकाल है। 57 में योग्यता है, ठीक है। और 60 में क्या है? शपथ। और 61 में राष्ट्रपति महाभियोग, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 71 क्या है? अनुच्छेद 71 क्या है? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और चुनाव अगर विवाद होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति क्षमादान है। उसके बाद अनुच्छेद 76 महान्यायवादी यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 108 में क्या है? 108 में बैठक, संयुक्त बैठक है। और 110 में धन विधेयक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। और 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है। और 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। और 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। 143 में मतलब राष्ट्रपति परामर्श ना 143 में है, वो 243 में है, ठीक है। 143 में राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उसके बाद मानना या न मानना राष्ट्रपति के हित में होगा। आर्टिकल 148 है सीएजी महालेखा नियंत्रक, ठीक है। उसके बाद 153 में क्या है?
हाँ, राज्य के राज्यपाल और 155वें राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल शपथ आपका 159 आएगा और राज्यपाल क्षमादान 161। और अनुच्छेद 165 में राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील यानी महाधिवक्ता। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 214 में है हाईकोर्ट का गठन है और 215 में है आपका हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा और हाईकोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। और आर्टिकल 239 का ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 243 से 243 के ओ में स्थानीय स्वशासन ग्रामीण है यानी पंचायत राज से संबंधित है। आर्टिकल 246 का ये जीएसटी और आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद और आर्टिकल 266 पंचायत निधि, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 300 का ए संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 315 यूपीएससी, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति जनजाति है एनसीएसटी। उसके बाद अनुच्छेद 338 का एनसीएसटी का जिक्र है। आर्टिकल 343 राजभाषा का जिक्र है। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति आपात है, राष्ट्रीय आपात है। और 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 307 में द्वितीय आपात है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, भाग 20 में है। और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धूलिखेल शहर कहाँ स्थित है? नेपाल। धूलिखेल शहर कहाँ स्थित है? नेपाल में। और उसके बाद नेपाल का स्वस्थ शहर धूलिखेल को माना गया WHO के द्वारा। ठीक है, और स्वस्थ शहर किसे माना जाता है? जो SDG गोल को फॉलो करता है। ठीक है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसे जो फॉलो करता है उसे स्वच्छ शहर माना जाता है। ठीक है, और इसका लक्ष्य कब तक है? सतत विकास लक्ष्य इसका 2015 से 30 तक है। ठीक है, इसमें गोल है 17 गोल और लक्ष्य आपका 169 लक्ष्य है। और SDG फर्स्ट में क्या है? गरीबी को समाप्त करना और SDG सेकंड में भूखमरी को समाप्त करना। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा और नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद उसके संगठन इसका मतलब सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ? नेपाल काठमांडू। ठीक है, उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल की KP शर्मा ओली। हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी शहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु। ठीक है, IUCN की स्थापना कब हुई है? 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रेटेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? ये हवा से सतह में वार करने वाला। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके सतरुई बंदरगाह नवीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष है कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, नौसेना के हेड अगर पूछे तो अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? फिलीपींस। ठीक है, पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? फिलीपींस। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल इनोवेशन को बढ़ाने के लिए यानी AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावे के लिए। ठीक है, मनीला फिलीपींस में शुरू किया गया। उसके बाद म्यांमार की राजधानी नापिता। रुपया कौन सा? क्या? ठीक है, लाओस की राजधानी लाओस की राजधानी वियंतिने है। हाँ, ठीक है, उसको वियतनाम की राजधानी आपका हनोई है और मुद्रा डोंग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बाहत है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर और मुद्रा है रिंगिट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बागवान। फिलीपींस की राजधानी मनीला। तिमोर लेस्टे की राजधानी गिनी और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? इंडिया। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? श्याम निखिल को मिला है। ठीक है, पहले अगर पूछे तो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी को। हाल ही में चर्चा में रहे प्लेट थ्रू अभियान का संबंध किससे है? नाडा से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में PM मोदी ने वर्धवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है?
महाराष्ट्र में रखी है। ठीक है, उसके बाद वन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी गई है। और किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर में रखा गया। इसमें लागत कितनी है? लागत कितना आया? 76,000 करोड़ रुपए लागत आया है। इसमें गहरे पानी का बंदरगाह मतलब बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा। किस लिए? तो व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज डर गया था। ठीक है, तो कौन से जिले में था? तो सिंधुदुर्ग जिला। उसके बाद महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। ठीक है, जिसने सिवॉक्स लॉन्च किया था। किस लिए? तो कार्यस्थल में महिला के यौन शोषण को कम करने के लिए। उसके बाद गाइडलाइन विशाखापट्टनम किया। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 159। ठीक है, भारत की रैंक 159 है। और उसे मुद्रा कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, और मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई वाला गोवा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? मार्मू गोवा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में। उसके बाद टुटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। और चेन्नई वाला भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, टुटीकोरिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो कहाँ है? केरल में। ना कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो है केरल में। उसके बाद आपका पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह दोनों पश्चिम बंगाल। उसके बाद हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन का साउथर्न विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, और किसने लॉन्च किया? यूजीसी, यानी यूजीसी ने, हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। इसके हेड कौन है? जगदीश कुमार जी। ठीक है, इसने मतलब गारंटी लाइसेंस दिया है। ठीक है, कि वो खोल सकता है। कहाँ? तो ये इसकी जो यूनिवर्सिटी है, साउथर्न यूनिवर्सिटी ही लंदन में है। इसका ब्रांच अभी खोला जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। और किसे फॉलो कर रहा है? तो नई शिक्षा नीति को फॉलो किया जा रहा है। इसका पहला सत्र स्टार्ट होगा जुलाई 2025 को। उसके बाद जो नई शिक्षा नीति आई थी, कौन सी समिति के द्वारा? कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, उसके बाद गुरुग्राम हरियाणा में आईएसए सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 2015 में। किन दो देशों के बीच? तो इंडिया और फ्रांस के बीच। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाई इम्पल्स ने किया। हाल ही में कौन 2024 में मानद पाम दी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मेरिट स्ट्रीम फ्रांस के हैं। ठीक है, मतलब फ्रांस में अवार्ड दिया जाता है मानद पाम दी और अवार्ड। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? चीन है। ठीक है, कौन सा खेल? बैडमिंटन खेल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को अचानक चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है, कच्छ अचानक चक्रवात कहाँ है? कच्छ की रंग गुजरात में। ठीक है, ये क्या है? निम्न वायुदाब है। ठीक है, इसका नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने। ठीक है, जो रेमेल आया था उसका नाम? वो ओमान दिया, जिसका अर्थ होता है रे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? ब्लीवली। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया है? पंजाब। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 मई को। ठीक है, उसके बाद हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विसेज किसने प्रारंभ की है? ICICI ने बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी इरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट कहाँ लॉन्च हुई है? आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वहाँ के CM कौन है? आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू है।
ठीक है। उसमें सामान्य परिवेश तापमान हो गए, और उसके बाद सेल्फ लाइफ उसमें 12 माह। हाँ, और भारत की अगर स्वदेशी पूछे तो एमपॉक्स किट है। और एमपॉक्स किट इसका पहला मिला गया था 1958 को, ठीक है, बंदर के काटने से होता है। उसके बाद WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? उत्तराखंड। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? मिखाइल मिशुस्तिन। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? मेघालय उमरई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, ठीक है। अवनी लेखा ने स्वर्ण पदक जीता, यानी भारत के लिए पहला गोल्ड कौन लाई है? अवनी लेखा, ठीक है। और किसने? तो 10 मीटर एयर राइफल्स, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है? तो स्टेडिंग SH1 कैटेगरी। पैरालंपिक में सेकंड गोल्ड, 2 गोल्ड आई है, पहली भारत की है, अवनी लिख रहा है, ठीक है। हाँ, पिछले वाले में। और प्रीतिपाल महिला है जो 100 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज लाई है, पहली भारत की, ठीक है। उसके बाद मलिन नरवाल शूटिंग में सिल्वर पदक लाई है। उसके बाद हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? अमन सहरावत, ठीक है, जिसने ब्रॉन्ज लाया है 57 के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मई। तीसरी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 के विजेता टीम कौन सी है? जापान है, ठीक है। हाँ, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट लॉन्च किया है? समुद्र प्रताप, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट कौन सा है? समुद्र प्रताप है। कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में, ठीक है। गोवा शिप बिल्डर्स में निर्माण किया गया। और किसने निर्माण किया? तो ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और भारत के लिए सेकंड परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, ठीक है। और उसके बाद पहला अगर पूछे तो INS अरिहंत। और किसने लॉन्च किया? INS अरिहंत को लॉन्च किसने किया? रक्षा मंत्री। और कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। उसके बाद हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान है। हाल ही में ईरान ने शाहिद वेस्की बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? ईरान के साथ। ईरान के साथ किया। हाँ, भारत के साथ समझौता किया, ठीक है। हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? फ्रांस में किया गया। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी दी है? सिंगापुर एयरलाइंस को दी है, ठीक है। सिंगापुर जो विस्तारा जो एयरलाइंस है उसका विलय किसमें होगा? एयर इंडिया, ठीक है। उसमें किसका हक होगा? टाटा कंपनी का। और अभी जो विस्तारा एयरलाइंस है उसमें भारत और सिंगापुर का हक है, ठीक है। तो भारत की तरफ से टाटा है और सिंगापुर की तरफ से सिंगापुर एयरलाइंस है। अब दोनों का पार्टनरशिप, जैसे भारत में टाटा का पार्टनरशिप है 51% और सिंगापुर एयरलाइंस का पार्टनरशिप है 49%, ठीक है। इसका मतलब उड़ाया जाएगा विस्तारा एयरलाइंस का अंतिम उड़ाया जाएगा 11 नवंबर 2024 को। उसके बाद वो किसमें विलय हो जाएगा? एयर इंडिया में। और उसका हिस्सेदारी कितना होगा? 25.1%, मतलब सिंगापुर का हिस्सेदारी होगा विलय होने के बाद। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीवेक्टिका की खोज कहाँ की है? पश्चिमी घाट। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस वो। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा में किया गया, ठीक है। उसके बाद हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? RS भट्टी को नियुक्त किया गया, ठीक है। किसने नियुक्त किया है? CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1969। और कौन से मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। इसके न्यू DG चुने गए हैं राघविंदर सिंह भट्टी को। और उसके बाद पहली महिला DG IPS मीना गुप्ता है। मीना गुप्ता पहली महिला DG थी, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर पूछे BSF के हेड दलजीत सिंह चौधरी है। और रेलवे बोर्ड के हेड नए चुने गए सतीश कुमार। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर वार्ता की है?
यूएई है। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 मई को मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है जो RAF प्लस SSC सीजन में पूछा गया, वो क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप महाद्वीप। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार है जो पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन 1951। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की है? 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से है? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है, टोबैगो देश के। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? लाइकेन, क्योंकि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, लाइकेन कवक प्लस सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है कितना है? 20%। और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था? MS सुब्बलक्ष्मी, जिसे भारत रत्न दिया गया 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? निकट दृष्टि दोष है अवतल्य और दूर दृष्टि दोष है उत्तल्य के द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा तबला वादक से संबंधित है और जाकिर हुसैन भी तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता है? यानी भरतनाट्यम का पूरा नाम भरतनाट्यम को सादिरट्टम भी कहा जाता है। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य कहा था है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है जिसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद नीदम पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है। यह राज्य मतलब कौन से राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। उसके बाद 30 अगस्त का करंट अफेयर रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में SAFF U20 चैंपियनशिप किसने जीती है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? फतेमा मोहजरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की मंजूरी दी है? 12। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO पद पर नियुक्त होने वाले पहले मतलब कौन सा व्यक्ति संबंधित है? ठीक है, सतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किसने निर्धारित की है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ है? अहमदाबाद। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है? दुबई। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? देख लीजिएगा। उसके बाद RBI के बारे में विस्तार है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण 1/1/1949। इसके विदेशी हेड कौन है RBI के? ओस्मान स्मिथ। और फर्स्ट भारतीय अगर पूछे तो वो है CT देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के है। ठीक है, उसके बाद RBI का मुख्यालय कहाँ है? पहले कोलकाता था। ठीक है, 1937 में मुंबई बना, तभी भी मुंबई में। ठीक है।